Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll discuss the last part of Kleen's theorem, that is converting regular expressions into finite automata. So let's begin. Now so far in our previous videos, हमने Kleen's theorem से जब begin किया था, so we saw that there were three parts of the Kleen's theorem. पहला part था that किसी भी language को अगर हम किसी finite automata से define कर सकते हैं, किसी ट्रांजिशन ग्राफ से डिफाइन कर सकते हैं या किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, तो दैट मीन्स हम उसको ऑल थ्री मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो इसके लिए हमने तीन पार्ट्स देखे थे. पहला पार्ट था कि इफ देयर इज एनी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ. तो इसका हमने प्रूफ देखा था कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है वो इटसेल्फ एक ट्रांजिशन ग्राफ ही होता है. सो दैट मीन्स द प्रूफ वाज वेरी ट्रिवियल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट. द सेकेंड पार्ट हमने देखा कि अगर किसी लैंग्वेज को हम ट्रांजिशन ग्राफ से डिफाइन कर सकते हैं तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, राइट? इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने कन्वर्जन देखा कि कैसे किसी ट्रांजिशन ग्राफ को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्लीन्स थ्योरम, जो ये कहता है कि किसी भी लैंग्वेज को अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट मीन्स हम उसे फाइनाइट ऑटोमेटा से भी डिफाइन कर सकते हैं. सो द थर्ड पार्ट of Kleen's theorem says that every language that can be defined by a regular expression can also be defined by a finite automata, right? Now for this third part we have two rules, Rule 1 and Rule 2. Rule 1 ये कहता है that if this is Rule 1, Rule 1 says that if there is some FA1 that accepts language defined by R1 and there is some FA2 that accepts language defined by some regular expression R2, then there is some FA3 that accepts language defined by R1 प्लस R2. तो रूल 1 ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई FA1 है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय अ लैंग्वेज, इफ देयर इज सम FA1 जो एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज जो डिफाइन हो रही है बाय सम रेगुलर एक्सप्रेशन R1, देन देयर इज सम FA2 जो एक्सेप्ट करता है ऐसी लैंग्वेज को जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन R2, देन देयर इज एन FA3 जो एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 प्लस R2. So this is rule 1. Similarly, the rule 2 says that if there is some FA1 that accepts language defined by R1 and there is some FA2 that accepts language defined by R2, then there is some FA3 that accepts language defined by R1, R2. तो रूल 1 में क्या हो रहा था कि हम एक FA3 डिफाइन कर सकते हैं जो एक्सेप्ट कर रहा हो लैंग्वेज डिफाइंड बाय R1 प्लस R2 अगर R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई FA1 है और R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई FA2 है. रूल 2 सेज कि हम अगर R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई FA1 है और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फाइनाइट ऑटोमेटा 2 है, तो हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा 3 बना सकते हैं जो एक्सेप्ट करेगा लैंग्वेज विच इज डिफाइंड बाय R1 इंटू R2. तो सेकेंड वाले रूल में हम कॉन्कैटिनेशन दिखा रहे हैं और फर्स्ट वाले रूल में हम और दिखा रहे हैं, दैट इज यूनियन दिखा रहे हैं. So now we will do and practice questions similar to these rules which says
कि अगर हमारे पास कोई दो FAs गिवन है तो कैसे हम उन FA से एक न्यू FA बना सकते हैं जो हमारे पुराने दो FAs का यूनियन डिपिक्ट करे एंड पुराने दो FAs का कॉन्कैटिनेशन डिपिक्ट करें. So now let's take one question. First we will practice questions which follow rule 1. That means हम पहले वो questions practice करेंगे जिसमें हमें union दिखाना है of two regular expressions which is defined by some finite automata, let's say 3. R1 के corresponding हमारे पास FA1 है और R2 के corresponding हमारे पास FA2 है. Now let's understand rule 1 with the help of a practice question. Suppose हमारे पास कोई FA1 है corresponding to a language which is FA1 is language of all words that have double A in them. And हमारे पास एक FA2 है which is language of all words that have both an even number of A's and even number of B's. तो हमारे पास दो FAs गिवन है FA1 एंड FA2. अब हमें एक थर्ड FA बनाना है FA3 which is basically representing FA1 plus FA2. So that means हमें यूनियन बनाना है FA1 और FA2 का and that union is being depicted by FA3. तो जो हमारी यूनियन मशीन होगी वो किस लैंग्वेज के लिए होगी? लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव अ डबल ए इन देम और लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव बोथ एन इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज इन इट. So third language होगी union of these two languages. Now how we have to draw it? Let's first draw the FA1 and FA2 corresponding to these languages. तो FA1 है language of all words that have a double A in them. So we have practiced various questions and उसमें हमने practice किया था कि कैसे हम FA बनाएंगे for this language जहाँ पे double A हो. तो एक A आ गया, let's call it X2. दूसरा A आ गया, ये हमारी final state हो गई जो accept कर रही है. नाउ बीच में कितने स्टार्टिंग में कितने भी नंबर ऑफ बीज आएंगे तो हम इनिशियल पे ही रहेंगे, तब तक नहीं मूव करेंगे जब तक हमें पहले ए नहीं मिल जाता. ए के मिला हम X2 पे आ गए, दूसरा ए मिला हम X3 पे आ गए. उसके बाद चाहे बी और ए कितने भी आए हम X3 पे ही रहे क्योंकि ओनली कंडीशन है डबल ए होना चाहिए उसमें, राइट. और अगर X2 पे बाय चांस कोई बी आ जाता है तो हम वापस से X1 चले गए. तो X1 के लिए A और B दोनों का ट्रांजिशन है, X2 के लिए A और B एंड X3 के लिए A और B दोनों का है. तो दैट मीन्स दिस इज FA1 विच इज कंप्लीट. इसकी हम चाहे तो हम ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं. A B X1, A मिला तो X2, B मिला तो X1, X2 A मिला तो X3, B मिला तो X1, then X3 plus A मिला तो X3, B मिला तो X3. Now FA2 है इवन लैंग्वेज के लिए इवन नंबर ऑफ A's एंड इवन नंबर ऑफ B's. तो इसके लिए भी हमने प्रैक्टिस किया था FA बनाना. Y1, let's call this Y1. B मिला तो हम एक न्यू स्टेट पे चले गए, फिर से B मिला तो हम इसी स्टेट पे आ गए. So we have already practiced this FA in our previous lectures. If you want to refer our previous lectures कि हमने कैसे ड्रॉ किया था, then you can refer to the video. B, let's call it Y4, then B, and then this is A and this is A. So ये दोनों FA1 और FA2 हमने बना लिए. इसके लिए भी हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं. A B, दिस इज Y1, इनिशियल भी है फाइनल भी है. A मिला तो हम Y3 पे गए, B मिला तो हम Y2 पे गए, Y2 पे हमें A मिला तो हम Y4 पे गए, B मिला तो हम Y1 पे आ गए, Y3 पे हमें A मिला तो हम Y1 पे चले गए, B मिला तो हम Y4 पे चले गए एंड Y4 पे हमें A मिला तो हम Y2 पे आ गए एंड B मिला तो हम Y3 पे चले गए.
अब हम बनाते हैं न्यू मशीन विच इज Fa3, जो है यूनियन इन दोनों मशीन्स का, राइट। अब Fa3 बनाने के लिए जो इन दोनों मशीन्स का यूनियन है, हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक स्टार्ट स्टेट चाहिए, राइट। अब ये जो इसकी स्टार्ट स्टेट होगी, अब क्योंकि हमारी जो यूनियन मशीन है वो क्या कहती है कि या तो ये Fa1 वाली लैंग्वेज हो या फिर Fa2 वाली लैंग्वेज हो, ये यूनियन का मतलब हुआ, राइट। सो दैट मीन्स जो मेरी Fa1 वाली स्टार्ट स्टेट है उसको मुझे कंबाइन करना होगा मेरी Fa2 वाली स्टार्ट स्टेट के साथ, और इन दोनों की स्टार्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन होगा मेरी Fa3 वाली स्टेट, राइट। तो Fa3 की स्टार्ट स्टेट, क्योंकि Fa3 इन दोनों मशीन्स का यूनियन है, तो दैट मीन्स वो Fa1 वाली लैंग्वेज से भी स्टार्ट हो सकती है या फिर Fa2 वाली लैंग्वेज से भी स्टार्ट हो सकती है। दैट मीन्स जो Fa3 की स्टार्ट स्टेट होगी वो एक तरीके से Fa1 की स्टार्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन है विद Fa2 की स्टार्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, Fa1 की स्टार्ट स्टेट क्या है, Fa1 की स्टार्ट स्टेट है हमारी x1 और Fa2 की स्टार्ट स्टेट क्या है हमारी y1। तो यानी कि जो Fa3 की स्टार्ट स्टेट है उसे हम कोई z1 ले लेते हैं इनिशियल स्टेट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ x1 और y1। वाई, क्योंकि यूनियन डिपिक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी x1 वाली लैंग्वेज से भी स्टार्ट हो सकती है और y1 वाली स्टार्ट स्टेट से भी स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज हम यूनियन मशीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी z1। अब हमें ऐसे ही करके बाकी सारी स्टेट्स निकालनी है फॉर दिस यूनियन मशीन। कैसे निकालेंगे, अब हम सबसे पहले हमारी Fa3 की स्टार्ट स्टेट है Z1 के लिए A लिया एंड Z1 के लिए B। हमें देखना है ट्रांजिशंस लेके हम कहाँ पे जा रहे हैं। Z1 है मेरा x1 और y1, तो हम Z1 के लिए A का देखना है, तो हम देखेंगे x1 और y1 के लिए हम A लेके कहाँ पे जा रहे हैं। तो x1 पे हम A लेके कहाँ पे जा रहे हैं, x1 पे हम A लेके जा रहे हैं x2 पे। x1 पे A लिया तो हम गए x2 पे, और y1 पे हमने B लिया, y1 पे हमने A लिया तो y1 पे A लेके हम आ गए y3 पे। तो दैट मीन्स x2 और y3 मेरी नेक्स्ट स्टेट हो गई, लेट्स कॉल दिस Z2। तो बेसिकली यूनियन मशीन की स्टेट्स को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा Fa1 और Fa2 का स्टेट्स हैं उनका हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट स्टेट निकाली। स्टार्ट स्टेट क्या होगी, जो मेरी Fa1 की स्टार्ट स्टेट है और विद Fa2 की स्टार्ट स्टेट वो है x1 और y1। अब ये मेरी Z1 हो गई जो मेरी Fa3 यूनियन मशीन की स्टार्ट स्टेट है। अब हमें सारी ट्रांजिशंस निकालना है कि A और B लेके हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने देखा x1 पे A लेके हम किस पे जा रहे हैं, x2 पे जा रहे हैं। ये हमने इस FA से देखा, x1 पे A लेके हम x2 पे गए। y1 पे A लेके हम कहाँ जा रहे हैं, y3 पे जा रहे हैं। तो यानी कि Z1 हम कह सकते हैं कि Z1 पे जब मैंने A लिया तो हम कहाँ पे गए, या तो x2 पे या फिर y3 पे। x2 y3 क्या हो गई, मेरी एक नई स्टेट हो गई जिसको हम नेम देते हैं एज Z2। सिमिलरली हम B के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे। B के लिए अब अगेन x1 पे देखते हैं, x1 पे B लेके हम कहाँ पे जा रहे हैं, x1 पे ही रहे। y1 पे B लेके हम किस पे जा रहे हैं, y2 पे गए। तो हमारी x1 पे हमने B लिया तो हम x1 पे ही रहे, y1 पे हमने B लिया तो हम चले गए y2 पे, इसको दे देते हैं y2। अब x1 और y2 ये मेरी एक नई स्टेट हो गई जिसको हम नाम दे देते हैं Z3। अब साथ साथ हम ट्रांजिशन टेबल भी बनाते जाते हैं A B। ये ट्रांजिशन टेबल बन रही है हमारी इस Fa3 यूनियन मशीन के लिए। सबसे पहले Z1 जो मेरी इनिशियल स्टेट है, A लिया तो हम गए Z2 पे, B लिया तो हम गए Z3 पे। अब निकालते हैं Z2 के लिए। अब हमें तब तक निकालते जाना जब तक हमें ये नई स्टेट्स मिलती जाएं। जैसे ही हमें न्यू स्टेट्स मिलनी बंद हो जाएंगी, दैट मींस एट दैट पॉइंट वी हैव टू स्टॉप। अब Z2 के लिए हम निकाल रहे हैं A और B। Z2 क्या है, x2 और y3। तो अब x2 के लिए देखते हैं, पहले x2 पे A लेके हम कहाँ जा रहे हैं, x2 पे A लेके हम जा रहे हैं x3 पे, x2 पे A लेके हम जा रहे हैं x3 पे, और y3 पे A लेके हम कहाँ जा रहे हैं, y3 पे A लेके हम जा रहे हैं y1 पे। तो दिस इज x3 और
y1, x3 और y1 जैसी कोई स्टेट नहीं आई है भाई अभी तक हमारे पास, इसको हम नेम दे देते हैं z4। अब b के लिए निकालते हैं, x2 पे b लेके हम कहाँ पे गए, x2 पे b लेके हम गए x1 पे, तो x1 लिख लेते हैं यहाँ पे, x2 पे b लेके हम गए x1 पे। y3 पे b लेके हम कहाँ पे गए, y3 पे b लेके हम गए हैं y4 पे। सो दिस इज x1 और y4। अगेन ऐसी कोई शेप नहीं आई अभी तक हमारे पास, लेट्स कॉल इट z5। तो हम एक नया ट्रांजिशन और इसमें ऐड कर देते हैं, z2 पे हमें a मिला तो हम गए z4 पे, b मिला तो हम गए z5 पे। अब इसके लिए बनाते हैं z3 के लिए, z3 के लिए a के लिए एंड z3 पे b के लिए। z3 क्या है, x1 और y2। तो x1 पे पहले a लेके हम कहाँ पे गए, x1 पे a लेके हम गए x2 पे, x1 पे a लेके हम गए x2 पे। y2 पे a लेके हम किस पे गए, y2 पे a लेके हम गए y4 पे। x2 और y4, x2 और y4 जैसी अभी तक कोई स्टेट नहीं आई है, लेट्स कॉल इट z6। अब b के लिए निकालते हैं, z3 पे b, z3 पे b के लिए दैट मीन्स x1 पे b लेके हम कहाँ पे गए, x1 पे b लेके हम गए x1 पे ही। y2 पे b लेके हम किस पे गए, y2 पे b लेके हम गए y1 पे। सो दिस इज x, z3 पे b लेके x1 और y1। अब x1 और y1, x1 और y1 ये हमारी ऑलरेडी स्टेट है कि x1 और y1 विच इज आवर इनिशियल स्टेट। तो z3 पे हमने b लिया तो हम z1 पे ही आ गए, x और y1 क्या है, z1 ही है हमारी। एक और एंट्री कर देते हैं, z3 पे हमने a लिया तो हम z6 पे गए, b लिया तो हम z1 पे ही आ गए। अब ऐसे करके जो नई स्टेट आई z4, इसके लिए निकालते हैं a b। z4 क्या है, x3 और y1, तो x3 पे a लेके, x3 पे a लेके हम x3 पे ही रहे, दिस इज x3। y1 पे a लेके, y1 पे a लेके हम गए y3 पे, सो दिस इज x3 और y3। x3 और y3 जैसी कोई स्टेट नहीं आई अभी तक, लेट्स कॉल इट, लास्ट हमने z6 तक दिया था तो इसको हम z7 नेम दे देते हैं। अब z4 के b के लिए निकालते हैं, ये हमारा z4 है x3 और y1। तो x3 पे b लेके, x3 पे b लेके x3 पे ही रहे, x3 पे b लेके हम x3 पे ही रहे। y1 पे b लेके, y1 पे b लेके हम y2 पे चले गए, तो x3 और y2। x3 और y2 जैसी भी कोई स्टेट नहीं आई है, ये भी हमारी नई स्टेट है, इसको हम नेम दे देते हैं एज z8। तो एक और एंट्री कर देते हैं z4 वाली भी अपनी टेबल के अंदर। z4 वाली हमने एंट्री करी तो z4 वाली एंट्री कहती है, z4 पे a लेके आप आ गए z7 पे और b लेके आप आ गए z8 पे। अब ऐसी बाकी की स्टेट्स के लिए निकालते हैं। अब निकालते हैं हम z5 के लिए। z5 है हमारा x1 और y4। नाउ नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास जिसका हमें ट्रांजिशन निकालना है z5। z5 है x1 और y4। अब z5 के लिए निकालते हैं, z5 है x1 और y4, तो a एंड b। तो x1 पे a लेके सबसे पहले देखते हैं, x1 पे a लेके हम कहाँ पे जा रहे हैं, x1 पे a लेके है x2 और y4 पे a लेके हम जा रहे हैं y2। सो दिस इज x2 और y2। तो x2 और y2 जैसी कोई स्टेट है हमारे पास, लेट्स चेक। x2 और y2 जैसी नो, x2 और y2 जैसी कोई स्टेट नहीं है। लास्ट हमने z8 तक दिया है तो इसको हम नेम दे देते हैं एज z9। तो दिस इज z9। b लेके x1 पे b लेके हम x1 पे ही रहे,
एंड y4 पे b लेके हम y3 पे चले गए. सो दिस इज x1 और y3, x1 और y3. x1 और y3 जैसी कोई स्टेट है हमारे पास, x1 और y3 जैसी, x1 और y3, नो वी डोंट हैव एनी सच स्टेट, x1 और y3. सो लेट्स कॉल दिस z10. सो दिस इज z10. तो अब ये भी एंट्री कर लेते हैं हम अपनी ट्रांजिशन टेबल में. Why we are making the transition table? Because at the end जब हमारे पास सारी स्टेट्स आ जाएंगी तब इस ट्रांजिशन टेबल के बेसिस पे हम अपना FA3 की मशीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो दैट इज वाई साइमल्टेनियसली इट इज नेसेसरी कि हम ट्रांजिशन टेबल को भी ड्रॉ करते जाएं. सो नेक्स्ट हमारे पास आया है Z5. Z5 पे A लेके हम आए हैं Z9 पे और B लेके हम गए हैं Z10. Now let's do for Z6. Z6 is x2 और y4. x2 और y4. x2 और y4 a b. x2 पे a लेके हम गए x3 पे. y4 पे a लेके हम गए y2 पे. तो दिस इज x3 और y2. नाउ इज देयर एनी स्टेट x3 और y2? x3 और y2, यस, x3 और y2 वॉज Z8. तो दैट मीन्स हम Z6 पे a लेके किस पे आ गए? Z8 पे. देन x2 पे b लेके हम गए x1 पे. और y4 पे b लेके हम गए y3 पे. तो x1 और y3. So is there any change x1 और y3? Yes, this we have already labeled it x1 और y3 Z10. तो Z6 पे a लिया तो Z8, b लिया तो Z10. Z6 पे हमने a लिया तो Z8 एंड b लिया तो Z10. नाउ Z7 क्या है? x3 और y3. x3 और y3 के लिए Z7 is x3 और y3. तो a एंड b. x3 पे a लिया तो हम x3 पे ही रहे. y3 पे a लिया तो हम y1 पे आ गए. x3 और y1. सो x3 और y1 हमारी कोई स्टेट है अब तक? x3 और y1, x3 और y1. x3 और y1 वॉज Z4. दैट मीन Z7 पे a लेके हम किस पे आ गए? Z4 पे. Z7 पे हमने b लिया तो x3 पे b लिया तो हम x3 पे ही रहे. एंड y3 पे b लिया तो हम y4 पे आ गए. सो दिस इज x3 और y4. x3 और y4. x3 और y4 जैसी कोई स्टेट है हमारे पास? x3 और y4. Here x3 or y4, no, we don't have any such state, so let's call it. So previously we have numbered till 10, let's call it 11. तो Z7 पे a लिया तो Z4, b लिया तो Z11. Z7 पे a लिया तो Z4, b लिया तो Z11. Let's do for Z8 now. Z8 क्या है हमारी? Z8 है x3 और y2. a b. x3 पे a लिया तो हम x3 पे ही रहे. y2 पे a लिया तो हम y4 पे आ गए. x3 और y4.
x3 और y4 अभी हमने ऊपर ही नेम किया, दिस इज z11। x3 पे हमने b लिया तो हम x3 पे ही रहे, y2 पे हमने b लिया, y2 पे b लेके हम y1 पे आ गए। सो दिस इज x3 और y1। x3 और y1 कोई स्टेट है हमारी, x3 और y1, यस दिस इज z4। So this is Z4. 8 पे A लेके 11 and B लेके 4. So let's quickly redraw our transition table over here clearly. So transition table को हमने redraw कर लिया, हमने Z8 तक निकाले। Now let's calculate for Z9. Z9 is Z9 is x2 और y2. So Z9 is x2 और y2, a लेके b लेके। x2 पे हमने a लिया, x2 पे हमने a लिया तो x3, x2 पे हमने a लिया तो x3, y2 पे हमने a लिया, y2 पे हमने a लिया तो v लैंड ओवर y4। तो दिस इज x3 और y4। x3 और y4 इज दिस z11 ओनली। b लेके x2 पे b लेके हम x1 पे गए हैं और y2 पे b लेके हम y1 पे गए हैं। तो x1 और y1 ये हमारी इनिशियल स्टेट ही आ गई विच वॉज z1। तो z9 पे a पे z11 एंड b पे z1। z9 पे a पे z11 एंड b पे z1। नाउ नेक्स्ट स्टेट विच इज z10 a b। z10 स्टेट क्या है हमारी, z10 स्टेट है x1 और y3। x1 और y3 a b। x1 पे a लेके हम आए x2 पे, x1 पे a लेके हम आए हैं x2 पे एंड y3 पे a लेके हम आए हैं y3 पे a लेके y1 पे। सो दिस इज x2 और y1। x2 और y1 जैसी हमारे पास कोई स्टेट है, x2 और y1 जैसी, लेट्स चेक ऑल आवर स्टेट्स। x2 और y1 नो यहाँ पे नहीं है, देन x2 और y1 है, यहाँ पे भी नहीं है, देन यहाँ पे x2 और y1 नो। तो लास्ट हमने Z11 तक किया, दिस इज आवर न्यू स्टेट, लेट्स कॉल इट Z12। So we will keep on doing as long as we are getting new states. Now coming to Z10 पे B लेके, x1 पे B लेके हम x1 पे ही रहे, y3 पे B लेके हम y4 पे आ गए। x1 और y4 जैसी कोई स्टेट है हमारे पास, yes this is Z5। Call it Z5। Z10 पे A लेके Z12, B लेके Z5। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेट विच इज Z11। Z11 है हमारे पास x3 और y4। Z11 इज x3 और y4 a b। x3 पे a लेके हम x3 पे ही रहे, y4 पे a लेके हम y4 पे a लेके हम चले गए y2 पे। सो दिस इज x3 और y2। x3 और y2 जैसी कोई स्टेट है हमारे पास, x3 और y2, यस दिस इज Z8। सो लेट्स कॉल इट Z8।
x3 पे b लेके हम x3 पे ही रहे थे, y4 पे b लेके हम y3 पे आ गए थे, x3 और y3 जैसी कोई स्टेट है हमारे पास, x3 और y3, यस दैट वाज z7। तो z11 पे a लेके z8, b लेके z7। Now coming to Z12, Z12 है हमारे पास एज x2 और y1, अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया है, x2 और y1, दिस इज दिस वन। x2 पे a लेके x2 पे a लेके हम गए थे x3 पे, y1 पे a लेके हम गए थे y3 पे, x3 और y3 हमारी कोई स्टेट है, x3 और y3 थी हमारी ये z7। x2 पे b लेके हम गए थे x1 पे, y1 पे b लेके एक बार चेक कर लेते हैं, y1 पे b लेके हम गए हैं y2 पे। सो दिस इज x1 और y2 हमारी कोई स्टेट है, x1 और y2 हमारी थी z3। तो z12 पे a लेके हम आए z7 पे एंड b लेके z3 पे। अब कोई और न्यू स्टेट तो आई नहीं, z12 हमारी आखिरी नई स्टेट आई थी, राइट। सो वी स्टॉप ओवर हियर। नाउ हमें इनिशियल स्टेट तो पता है इस ट्रांजिशन टेबल में कि हमने z1 से स्टार्ट किया था। नाउ ऑटोमेटा बनाने के लिए हमें फाइनल स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। तो फाइनल स्टेट इसकी हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें देखना है कि जो हमारा FA1 और FA2 है उनकी फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो FA1 की फाइनल स्टेट है x3 और FA2 की फाइनल स्टेट है, सो दिस वाज द फाइनल स्टेट y1। तो जिन भी स्टेट्स में या तो हमें x3 मिल जाए या हमें y1 मिल जाए, वो सारी स्टेट्स हमारी कौन सी बन जाएंगी, फाइनल। तो फाइनल स्टेट्स यूनियन मशीन के लिए कौन सी होती है, जिस यूनियन मशीन के लिए हमें फाइनल स्टेट बनाने के लिए FA1 की फाइनल स्टेट या फिर FA2 की फाइनल स्टेट मिल जाए हमें किसी भी स्टेट में, वो हमारी फाइनल स्टेट। तो FA1 के लिए x3 या y1 हमें किसी भी स्टेट में मिल जाए, वो कहेंगे कि हमारी फाइनल स्टेट है। तो हमें दो चेक करने हैं, या तो x3 या फिर y1। x3 मिल जाए किसी भी स्टेट में तो वो मेरी फाइनल बन जाएगी, y1 मिल जाए किसी भी स्टेट में तो वो भी मेरी फाइनल बन जाएगी। तो अब हम चेक करते हुए चलते हैं सबसे x3 और y1। तो z1 में x3 या y1 है, यस y1 है, तो z1 मेरी फाइनल स्टेट हो गई। देन z2 में x3 और y1 कुछ भी नहीं है, z3 में x3 और y1 कुछ भी नहीं है, z4 में x3 है तो z4 भी मेरी फाइनल स्टेट हो गई। z5 में x3 और y1 कुछ भी नहीं है, z6 में x3 और y1 कुछ भी नहीं है, z7 में x3 और y1 यस x3 है तो z7 भी मेरी फाइनल स्टेट हो गई। तो z8 में x3 और y1 यस, तो z8 भी मेरी फाइनल स्टेट हो गई। तो दोनों में से या तो हमें x3 मिल जाए उस स्टेट में या y1 मिल जाए, क्योंकि हम और बना रहे हैं, यूनियन मशीन बना रहे हैं, तो किसी एक की भी फाइनल स्टेट मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि वो मेरी यूनियन मशीन की फाइनल स्टेट है, राइट। तो अभी तक हमने z4 फाइनल स्टेट मिली है, z7 मिली है, z8 मिली है। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम अपनी टेबल में, z4, z7 एंड z8। तो z1 भी हमें मिली थी, तो z1, z4, z7 एंड z8। अब आगे देखते हैं z9 ऑनवर्ड्स। z8 तक हमने कर लिया, z9 देखते हैं, z9 में x3 या y1 में से कुछ है नहीं। देन z10 देखते हैं, z10 में से x3 या y1 में से कुछ है नहीं। z11 में x3 या y1 में से कुछ है, यस x3 है तो z11 भी फाइनल हो गई। z12 में x3 या y1 में से कुछ है, यस y1 है तो z12 भी फाइनल हो गई। तो z11 भी आपकी फाइनल स्टेट हो गई, z12 भी आपकी फाइनल स्टेट हो गई। तो ये सारी हमारी फाइनल स्टेट है, z1, z4, z7, z8, z11 एंड z12।
अब हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए सब कुछ है, ट्रांजिशंस है, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है. नाउ वी कैन ड्रॉ आवर फाइनाइट ऑटोमेटा यूजिंग दिस. Now from this transition table, let's draw the union machine which is FA1 plus FA2. So Z1, this is initial and final both Z1. A लेके हम गए Z2 पे, B लेके हम गए Z3 पे, Z2 पे A लेके हम गए Z4 पे, B लेके हम गए Z5 पे, Z3 पे A लेके हम गए Z6 पे, दिस इज B, Z2 पे B लेके Z5 पे गए, Z3 पे A लेके हम गए Z6 पे, B लेके हम गए Z1 पे, Z3 पे B लिया तो हम गए Z1 पे. नाउ Z4 पे A लिया तो हम गए Z7 पे, B लिया तो हम गए Z8 पे. देन Z5 पे A लिया तो हम गए Z9 पे, B लिया तो हम गए Z10 पे. B लिया तो हम गए Z10 पे. Z6 पे A लिया तो हम गए Z8 पे, Z6 पे A लिया तो हम गए Z8 पे, B लिया तो हम गए Z10 पे, Z6 पे B लिया तो हम गए Z10 पे. देन Z7 पे A लिया तो हम गए Z4 पे, B लिया तो हम गए Z11 पे. यहाँ तक फाइनल स्टेट मार्क कर देते हैं. Z4 फाइनल है एंड Z7 हमारी फाइनल है. अब Z8 पे A पे Z11, B पे Z4, A पे Z11, एंड B पे है Z4, B पे Z4. देन Z9 के लिए है A पे, so this is Z9 के लिए 11 है, A पे Z11, B पे Z1, A पे Z11 एंड B के लिए Z1. देन Z10 के लिए A के लिए हमारे पास Z12, B के लिए Z5, Z10 के लिए A के लिए Z12 एंड B के लिए है Z5. देन Z11 पे A के लिए Z8, B के लिए Z7, A के लिए Z8, A के लिए Z8, B के लिए Z7 एंड लास्ट Z12 पे A के लिए Z7, B के लिए Z3. Z12 A के लिए है Z7 एंड B के लिए है Z3. So this is the transition graph which is FA1 plus FA2. So although this is not little clear due to lack of space, so we can redraw it with proper marking of the states and we can mark the final states. So इसके अलावा Z11 और Z12 भी हमारी final states थे. So this is how we have to draw a union machine. तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि अब अगर हम कोई मशीन को ट्रेस कर रहे हैं थ्रू दिस मशीन और अगर वो मशीन फाइनल स्टेट में एंड अप हो रही है तो इसका क्या मतलब है that it would also end at the final state of FA1 or final state of FA2 because the final state FA3 इस यूनियन मशीन की बनी है, वो फाइनल स्टेट्स FA1 और FA2 का ही कॉम्बिनेशन है. तो अगर कोई स्ट्रिंग हमारी इनकी फाइनल स्टेट पे एंड हो रही है विच इज
these FA3 machine, इनकी final state पे अगर कोई string end हो रही है, so that means that was automatically being accepted by FA1 or FA2. So in this way we can build a machine that represents the union of two regular expressions or two finite automata. In the upcoming video we'll practice some more examples related to this, and then we'll begin with how to draw a concatenated machine. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.